गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम आकांक्षा, योर मैथ्स टीचर। बेटा आज हम अपना चैप्टर 6 शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा चैप्टर 6 आपको कराया भी था, बट इसमें आज नया टॉपिक करेंगे जो एक रह गया था लास्ट वाला, संख्याओं से खेल वाला। ठीक है, संख्याओं से खेल इज़ बेसिकली द नेम ऑफ चैप्टर, प्लेइंग विद नंबर्स। लेकिन इसमें एक टॉपिक है, वो है विभाजिता का नियम। आज हम उस टॉपिक को करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर 6 प्लेइंग विद नंबर्स, हिंदी में कहेंगे संख्याओं का खेल। इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे आज इसका, विभाजिता का नियम। सबसे पहले है 2 से विभाजिता का नियम। मतलब विभाजिता का नियम होता क्या है बेसिकली, जैसे कोई भी संख्या लिखी होती है, छोटी सी संख्या है, अगर आपसे पूछे कोई, जैसे 18 है, आपसे पूछते हैं कि 2 से ये भाग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आप आराम से कह सकते हैं हाँ हो जाएगी। लेकिन अगर बोलें 4,57,536, इस तरह से कोई बड़ी संख्या है और पूछे बताओ 2 से भाग हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी, तो आप इसको भी सिर्फ 1 सेकंड में बता सकते हैं। कैसे, वो अब हम सीखेंगे। तो देखो, इसका नियम है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। आपको पता ही है इकाई का अंक क्या होता है। जो सबसे पहले वाला अंक होता है वो इकाई का होता है। जैसे 266, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, ये 272, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, ये आपने पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इधर आएगा हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, इसी तरह से होता है। तो अगर इकाई का अंक चेक कर लेंगे हम, सिर्फ वो 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो देखो कौन कौन से अंक 2 से विभाजित होते हैं, ये 2, 4, 6, 8, 0। अगर कितनी भी बड़ी संख्या है, उसका इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ये इसके उदाहरण है। देखो, इसमें सब में इकाई का अंक क्या है, 2, इनमें से ये आ रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, 2 से विभाजित हैं। अब देखो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है 3 तथा 9 से विभाजिता का नियम। अब चेक करते हैं 3 से या 9 से कैसे होगा। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। जैसे 4,736 कुछ संख्या है, ठीक है, तो उसमें क्या है, 4, 7, 3, 6, उनको जोड़ लेंगे। अगर वो जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है या 9 से, तो संख्या भी 3 से या 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। अब देखो, इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखो 72 के अंकों का योग कर लिया। 7 + 9 कितना, 7 + 2 = 9 हो गया। तो जो 3 तथा 9 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है ये और 9 से भी विभाज्य है। अब है कौन सी संख्या है, 7, 2, 9। 7, 2, 9 के अंकों का योग कर लिया। 7 + 2 9, 9 और 9 18। अब देखो 18 3 से भी कट जाता है और 9 से भी। इसी तरह से आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए, सिर्फ उसका योग कर लेंगे। और अगर योग डिवाइड हो रहा है 3 से तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर योग डिवाइड हो रहा है 9 से तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। अब चलिए देखिए, इसका थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं, 5 से विभाजिता का नियम। 5 वाला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो अथवा 0 हो, ठीक है, इकाई का अंक या तो 5 है या 0 है, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। यहाँ देखो, ये उदाहरण है कुछ। यहाँ इसमें इकाई का अंक कितना है, 0, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 0, तो ये सारी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 7 से विभाजिता का नियम। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो, कोई संख्या अगर दी जाती है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को तो 1 से गुणा करें, दहाई के अंक को 3 से, सैकड़े को 2 से, फिर 1000 आता है उसको -1 से, 10,000 को -3 से और लाख को -2 से। इस तरह आगे भी है, अगर 10 लाख आ जाए तो उसको फिर से 1 से, फिर करोड़ आ जाए तो उसको 3 से, इस तरह से डिवाइड करते जाएं, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका योगफल कर लेंगे। फिर उस योगफल को चेक करेंगे कि वो 7 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह से देखो, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। ये एक संख्या दी गई है, ये
2,39,10,551। ठीक है, ये करोड़ में आ गई। अब इसको देखो हम कैसे चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो देखो इकाई का अंक क्या है, इसमें 1 है, 1 को किससे गुणा किया, 1 से। फिर दहाई का 5 है, 5 को किससे किया, 3 से, यानी 1 3 2 -1 -3 -2, फिर 1 3 2 इस तरह से गुणा करनी है। फिर सैकड़े का अंक क्या है, 5, इसको किससे किया, 2 से। फिर उसके बाद हज़ार का अंक है 0, इसको किया -1 से। फिर 1 को किया -3 से। फिर 9 को किया किससे, -2 से। आगे भी बचती है संख्या 3 और 2। 3 को किससे करेंगे, 1 से, और 2 को करेंगे किससे, 3 से। ये देखो कर दी ना हमने, ये 1 से की है, ये 3 से की है। अब इन सबका योगफल कर लेंगे, प्लस वाले एक साथ जोड़ना, माइनस वाले एक साथ जोड़ना, फिर प्लस वालों में से माइनस वाले घटा देना। तो योगफल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो क्या है 7 से विभाजित है। आपको पता है ऐसा, तो हमने इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड नहीं किया, सिर्फ इससे करके चेक कर लिया। ठीक है, तो अतः संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट है 4 से विभाजिता का नियम। तो देखो बेटा 4 का भी बहुत सिंपल है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसके बाद के 2 अंकों को चेक कर लो। अगर लास्ट वाले 2 अंक, उसकी लास्ट वाली 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। जैसे इसका एग्जांपल देखो, संख्या है 79736, तो इसमें लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 3 और 6। तो 36 आपको पता है 4 से डिवाइड होते हैं, तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अब इसमें चेक करो, लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 72। आपको पता है 72 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो संख्या भी 18 चौक 72 होता है, 9 चौक 36 होता है, यानी 4 से दोनों डिवाइड है। तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट है बेटा 11 से विभाजिता का नियम। तो 11 से कैसे चेक करेंगे विभाजिता का नियम। इसमें है इकाई के अंक को तो 1 से, दहाई को -1, ये 7 वाले से थोड़ा इजी है। सैकड़े को फिर 1 से, फिर हज़ार को फिर -1 से, 10,000 को +1 से, यानी एक संख्या को +1 से करना है, फिर -1, फिर +1 से गुणा, फिर -1 से गुणा। कितनी भी संख्याएं हैं ऐसी करनी है, एक को +1 से, एक को -1 से, +1 से -1 से, फिर उनका क्या कर लेना है, उनका योगफल कर लेना है। ठीक है, फिर योगफल अगर 11 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। अगर योगफल 11 से डिवाइड नहीं होता तो संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये लिया 99,62,425। तो इसमें शुरू किधर से करते हैं, इधर से, इकाई की तरफ से ही शुरू करते हैं। सब में इकाई की तरफ से ही शुरू करेंगे, जितने भी हमने अब तक किए हैं नियम, सब में इकाई से ही शुरू कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले 5 लिखा, 5 की 1 से की, फिर 2 लिखा, 2 की -1 से, फिर 4 लिखा, 4 की 1 से, फिर ये वाला 2 लिखा, 2 की -1 से, फिर ये 6 लिखा, 6 की 1 से, फिर ये 9 लिखा, 9 की -1 से, फिर ये लास्ट वाला 9 लिखा, 9 की 1 से। यानी एक बार +1 -1 +1 +1 +1 +1। अब करो गुना, 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 एकम 2, 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 6 एकम 6, प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9। तो देखो इनको जोड़ेंगे कैसे, एक बार बता देती हूँ आपको। जो पहले प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लो। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24 आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस वाले जोड़ो। 2 और 2 4, 4 में 9 जोड़ो, 9 और 4 13। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। ठीक है, तो 24 में से 13 गए, कितने बचेंगे 11। ये आ गया हमारा 11। इस तरह से जोड़ते हैं, 7 वाले में भी ऐसे ही जोड़ना, इसमें भी। तो देखो 11 किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। तो जो हमें 11 संख्या मिली है उसको हम लिख सकते हैं, अतः 11 से ये विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या को। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ सारे, सो दैट आपको आराम से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले 2 का है। 2 का नियम क्या है, 2 का है यदि संख्या के इकाई का अंक क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है।
इनमें से अगर कोई सा अंक है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगर इनसे अलग है 1 3 5 7 9 है किसी का इकाई अंक तो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद देखेंगे 3 का और 9 का। 3 का और 9 का क्या नियम है? अगर संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। अब देखो 5 का नियम भी बहुत सिंपल है। 5 का क्या है? अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। फिर 7 वाला, 7 का कैसे चेक करेंगे? 1 3 2 याद रखना आप। पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो, फिर 2 से, फिर -1 से, फिर -3 से, फिर -2 से। फिर अगर और आगे संख्या है तो फिर 1 से करो, फिर 3 से, फिर 2 से। अगर आगे और भी हैं तो फिर -1 से, -3 से, -2 से। फिर प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ो, माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ो। प्लस वालों में से माइनस वाले घटा दो। जो योगफल आ जाए वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। अब 4 से विभाजिता का क्या नियम है? 4 से नियम है बेटा कि अगर संख्या के लास्ट वाली 2 संख्याएं, इकाई का और दहाई का अंक, दोनों को मिला के 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अगर नहीं होते तो नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 36 की जगह अगर 35 होता तो ये संख्या डिवाइड ना होती, या 34 होता तो ये संख्या भी ये 4 से डिवाइड ना होती, ठीक है। अब 11 का रूल क्या है? 11 का तो बहुत इजी रूल है। एक बार +1 से गुणा करो, -1 से करो, फिर +1 -1 +1 -1 +1 -1, यही चलता रहेगा। फिर प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ो, माइनस वाले एक साथ जोड़ो, यानी कुल मिला के योगफल इसका हम निकालते हैं। अगर योगफल 11 से डिवाइड हो रहा होता है तो संख्या भी 11 से डिवाइड हो रही होती है, अदरवाइज़ तो नहीं होती, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा होता है, ठीक है। जब एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ओके गर्ल्स, टेक केयर।